Hello, students. Welcome to the channel. This is Anjali, an educator on YouTube. This video belongs to Real Numbers, Chapter 1, Class 10th. Let's get started. What is real numbers? Real numbers are the combination of rational and irrational numbers. We can plot on number lines. And what are rational numbers? Rational numbers are the integers which can be written in the form of P by Q form, and irrational numbers cannot be written in the P by Q form. Okay, we can plot both numbers on the number line, and these are the examples of the rational numbers and these are the examples of the irrational numbers. सिंपली रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के दोनों कॉम्बिनेशंस को हम रियल नंबर्स बोलते हैं. रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम फ्रैक्शंस और पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और जो टर्मिनेट हो जाते हैं. एंड इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते. √2 एंड √3 आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स, एंड जिनको हम टर्मिनेट भी नहीं कर सकते, जो टर्मिनेट नहीं होते हैं. दीज आर द बेसिक नॉलेज. दिस इज द बेसिक नॉलेज ऑफ रियल नंबर्स. इस चैप्टर में हम बेसिकली दो चीजें पढ़ेंगे. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, फंडामेंटल थ्योरम, एंड सेकंड कॉन्ट्रडिक्शन थ्योरम, जिसके थ्रू हम ये प्रूव करेंगे कि कोई भी नंबर को इरेशनल कैसे बोल सकते हैं. कि हम √2 का अगर हमें इरेशनल बोलना है, हम तो कॉन्ट्रडिक्शन थ्योरम से हम √2 को इरेशनल प्रूव करेंगे. एंड फंडामेंटल थ्योरम से हम LCM एंड HCF फाइंड करना सीखेंगे. ओके, ऑफ एक्सरसाइज 1.1. आपकी फुल एक्सरसाइज 1.1 बेस्ड है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स पे. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यूनिक फैक्टराइजेशन एंड ऑर्डर कैन बी चेंज. स्टेटमेंट है कि हर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन उनके प्राइम्स के प्रोडक्ट्स में लिख सकते हैं. अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. एंड प्राइम नंबर्स फैक्टर होता है और सिर्फ इटसेल्फ होता है. ओके, दे आर प्राइम नंबर्स, यानी 2, 3, 5 जिनके फैक्टर्स नहीं हो पाते हैं. एंड कंपोजिट नंबर्स आर द नंबर्स हु हैव मोर देन 2 फैक्टर्स. अगर हम एग्जाम्पल 20 को देखें, 20 हमने एग्जाम्पल लिया. ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं. 2 1 0, 2 5 10 एंड 5 1 5. इसके फैक्टर्स क्या आए? 2 × 2 × 5. ओके, अब हम क्या कह रहे हैं? इसको कंपोजिट नंबर है. किसमें हमने प्रोडक्ट कर दिया? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट्स में लिख दिया. फैक्टराइजेशन यूनिक है क्योंकि 5 × 2 × 2 करेंगे तो 20 आएगा, किसी और का ये फैक्टर हो नहीं सकता. ऑर्डर कैन बी चेंज, मीन्स हम इसको 5 × 2 × 2 भी लिख सकते हैं. ओके, अगर हम 20 को पहले हम 5 से कर दें तो क्या आ जाएगा? 5 4 = 20. फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 = 4 एंड 2 and 1. तो फैक्टर इसका ये भी हो सकता है 5 × 2 × 2 एंड 2 × 2 × 5. ओके, तो फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं, यूनिक फैक्टराइजेशन होगा और ऑर्डर कैन बी चेंज. आपकी फुल एक्सरसाइज 1.1 इसी फंडामेंटल थिंग्स पे बेस्ड है. ओके, तो चलिए और एग्जाम्पल से हम समझते हैं. ये क्वेश्चन देखते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 1, ये है आपकी एक्सरसाइज 1.1 का NCERT. ये क्या बोलता है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. ओके, हमें क्या करना है? इस नंबर को इनके प्राइम फैक्टर्स में लिखना है. 140 को अब हम कैसे लिख सकते हैं? 140 का फैक्टर करेंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर देखेंगे 2, 2 7 = 14, 0, 2 3 = 6. ओके, 6 में 1 बचा, 2 5 = 10. अब जाएगा ये 5 पे, 5 7 = 35, देन 7. इसका फैक्टर क्या आ गया? 2² × 5 × 7. बस कंपोजिट नंबर था, कंपोजिट नंबर को हमने किस में लिख दिया?
प्राइम फैक्टर्स में लिख दिया। फैक्टराइजेशन क्या है, यूनिक है, और ऑर्डर 7 इंटू 5 इंटू 2 स्क्वायर भी हो सकता है। ओके, अब हम 156 को देखेंगे। 156 का फैक्टर करेंगे। 2 7 जा 40, 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 1 जा ये जाएगा 3 पे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड देन 13 पे। ओके, ये क्या आ गया, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ये इसका क्या फैक्टर हो गया, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया, यूनिक फैक्टराइजेशन है, और कोई भी ऑर्डर्स हो सकता है। इसी बेस पे आपके इसी क्वेश्चन में और तीन ऑप्शंस भी हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपने वो 3 क्वेश्चन अपने आप सॉल्व किए या नहीं किए। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये कंसेप्ट देखेंगे कि LCM और HCF 2 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन करके वो नंबर्स के मल्टीप्लाई के ऊपर कैसे होता है। ओके, ये वाला कंसेप्ट सीखेंगे और बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि फर्स्ट क्वेश्चन के बाकी 3 पार्ट्स के आंसर्स क्या आए हैं। ओके, बाय बाय।